नाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं पाँव भाग में आऊंगी। करके ईश्वर का ध्यान अब मैं 7 वचन सुनाता हूँ। क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोग के व्यवहार में है रीत प्रधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु हमें ये वचन भूल लेना चाहिए। पहले वचन में वधु कह रही है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ। यहाँ पर आप कह रही हैं देखिए मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं रसोई कहाँ बना हुआ है, पाकशाला कहाँ बनी हुई है, और अचानक कोई अतिथि आ जाए, घर पर कोई व्यक्ति उपस्थित न हो, तो मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं, अपरिचित परिवार में मैं जा रही हूँ, और कोई मेहमान अतिथि आ जाए और मैं उसका आतिथ्य सत्कार कैसे कर पाऊंगी। तो आपका पहला कर्तव्य होगा कि आप मुझे अन्नपूर्णा की जो पदवी है अर्थात पाकशाला का जो प्रबंध है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। क्योंकि कहा जाता है गुरुकुल सूना गुरु बिना, गुरु भी सूना ज्ञान बिना, नारी सूना संतान बिना, कहा जाता है, और घर भी सूना नारी के बिना। कि उस घर कहते हैं गृहिणी गृह उच्चते, अर्थात घर की शोभा नारी से होती है, और जिस घर में नारी नहीं है आप देख सकते हो उस घर की हालत, क्योंकि शोभा किससे मानी जाती है, नारी से मानी जाती है। उदाहरण स्पष्ट करना चाहूंगा। कहते हैं ये व्यक्ति आप विवाहित थे और रात्रि के 10 बजे उनके घर के व्यक्ति पहुंच गए, अभिवादन किया, बोले बताइए कैसे आना हुआ, बोले रात्रि से गुजर रहे थे, सोचा रात ज्यादा हो गई है आप यहाँ रुक जाए, बोले भाई साहब भोजन, बोले भोजन कर लेंगे, बोले कितने रोटियां खाने लगो उस हिसाब से बना ले, बोले स्वास्थ्य तो ज्यादा अच्छा नहीं है किंतु 3 रोटियां मैं खा लूंगा, बोले 3, वो मेरे हाथ की, उस व्यक्ति ने सोचा 7 बड़ी बड़ी बनाओ ज्यादा, बोले 3 नहीं तो 2 तो खा ही लूंगा, बोले 2 मेरे हाथ की, तो सोचने लगा कि कौन आदमी रहता है अपने किसी की बड़ी बनाए, बोले 2 नहीं तो 1 तो खा ही लूंगा। तो कहने लगे भाई मकान मालिक घर के मेहमान से क्या 1 रोटी के मारे हाथ गीले करवाओ, ऐसे सोचा सुबह बना के आराम से खाएंगे। अगर उस घर में स्त्री होती तो कुछ ना कुछ खिचड़ी ही बना के खिला देती, अतिथि का सत्कार हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर कह रही हैं आप कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी आप देंगे, और दूसरा बताया है कि सुख दुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक मिल जाए। बोले देखिए हमारे जीवन में सुख भी बहुत आएंगे और दुख भी बहुत आएंगे। कहते हैं भाई ये जीवन का चक्र सही, सुख दुख आते जाते हैं और फूल सदा कार्टून में खेलते सेजों में मुस्कुराते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, तो उनमें समान अवस्था में रहना है। और तीसरा वचन बड़ा सुंदर बताया है, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए गए हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं विवाह से पहले आपने कितना धन कमाया कितना खर्च किया, अब आप आपकी धन पत्नी बनने जा रही हूँ, अब आप जितना भी धन कमाएंगे जितना खर्च करेंगे आप मुझे वह बतलाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना, कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई, बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई, और कोई अच्छी बात पत्नी से अपने नहीं छुपाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अगर बाहर से 200 रुपये कमा करके ला रहे हैं उसमें से 20 रुपये पत्नी को दे दिए तो पत्नी खुश हो जाएंगी, और मिलने वापस आपको ही बाद में कोई आवश्यकता पड़ जाए, किंतु घर की व्यवस्था अच्छी बनी रहती है इसके माध्यम से। तो कहते हैं कि आपको जितना भी धन कमाएंगे उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। और चौथा वचन बड़ा सुंदर बताया है
ये अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले देखिए, मेरा अपमान कभी आप ऐसे नहीं करेंगे कि कभी मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हुई हूँ कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा करके, यदि बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना आप वहां पर आ करके। बोले सखी सहेलियों में बैठी हूँ, रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ आऊं और आप वहां पर आए और वहां पर तब तक जूठा कुत्ता कर दे या बिल्ली कर दे और आप आकर मुझे झंडे करने लगे वहां पर आकर के, तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है। हाँ, एकांत में आप मुझे जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। और कह रही हैं आप कि मदिरा या जुआ आदि की कुछ लत ना तुमको धरनी होगी, कोई बुरी संगति होगी ये शपथ आज करनी होगी। बोले देखिए, मदिरा जो होती है, मदिरा का अर्थ होता है बुद्धि लुपति द्रव्य मदकारी तदुच्यते। जो जो पदार्थ नशा करते हैं वो पदार्थ बुद्धि का दिवाला निकाल देते हैं कि व्यक्ति की जब शराब अंदर जाती तो बुद्धि बाहर आ जाती है। और बताया है, बड़ा सुंदर वचन है, तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा भाग, और आप मेरे कौन है, प्राणाधार है, प्राण के आधार है। कहते हैं रामचंद्र जी जब अहिल्या को उपदेश देते हैं तो अहिल्या से कहते हैं कि सुनो अहिल्या गौतम के संग पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसी काल से गौतम तेरा प्राणपति हरताल हुआ। पति देव की आज्ञा से ही हर कार्य करने चाहिए और बिना पति की आज्ञा से गैर पुरुष से बात न करनी चाहिए। और पति की पत्नी एक ही होती, एक ही रहनी चाहिए। और धारा है व्रत जिसमें भी तो उसका बेड़ा पार हुआ, उसी काल से गौतम तेरा प्राणपति हरताल हुआ। आगे पांचवा वचन बड़ा सुंदर बताया है, यहाँ पर दीक्षा कह रही है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गौधन से बढ़तार, दूध दही पर पूरा पूरा वो मेरा अधिकार। पुराने लोग कहते हैं कि जिस घर में दूध दही हो उसे स्वर्ग की उपाधि दी गई है। इसीलिए इनके पिताजी ने आपको गौदान किया। गौदान इसलिए किया कि जिस प्रकार दूध दही को खा करके आप बलिष्ठ बने, उसी प्रकार आपकी आने वाली संतति भी आपकी बलवान बने, इसलिए गौदान किया जाता है। और उससे जो बैल इत्यादि उत्पन्न होंगे उसे कृषि करें। और कहा है कि घर में धन हो निरोग तन हो, सुत हो आज्ञाकारी, स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। ये स्वर्ग की पहचान बताई गई है कि जहाँ पर कि अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार और पूत सपूत होते हैं, और स्वर्ग निशानी चार। और नर किसे कहते हैं कि रू का भोजन कर जैसे घर कल्याणी नार, और पूत सपूत होते हैं नर की निशानी चार। तो यहाँ पर दूध दही पर पूरा पूरा मेरा अधिकार होना चाहिए, अर्थात घर में जो भी मेहमान आए उसके हमारे आतिथ्य सत्कार दूध दही से करूं। और छठा वचन बड़ा सुंदर बताया है कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले ऋतु के अनुसार आप मुझे वस्त्र उपलब्ध कराएंगे। अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी की ऋतु चल रही है, आप मुझे ठंडे वस्त्र ला करके देंगे। अगर जाड़े का मौसम चल रहा है तो आप मुझे गर्म वस्त्र ला करके देंगे। और तीर्थ हवन, अगर कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तब भी आप मुझे साथ लेकर के जाएंगे, कोई हवन या अनुष्ठान कर रहे हैं तब भी आप मुझे साथ लेंगे। किंतु रामचंद्र मानस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, रामायण में कोई प्रमाण नहीं मिलता वाल्मीकि जी की, किंतु राधे श्याम रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि भगवान राम ने सीता जी की सोने की मूर्ति बनवा करके तब अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया था। अर्थात हमारे यहाँ ये तो नारे तो पूजनते रमनते तत्व देवता, कि जहाँ पर नारी की पूजा होती वहां पर देवता निवास करते हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं, कहेंगे दीक्षा कि छठा वचन यदि यज्ञ करो
तो नाथ मुझे भी बतला देना। और स्वामी यदि तुम दान करो तो हाथ मेरा लगवा देना। और ये सातवां बड़ा सुंदर वचन है, लोक और परलोक सुधरने का करना हो दो, इसी जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले हम ऐसे कार्यों को करें जिससे कि हमारी इस राष्ट्र में, इस समाज में उन्नति हो, हम सम्मान के पात्र बने, ना कि अपमान के पात्र बने। और दूसरी बात, हम जो धन कमाएं वह मधुमक्खी की भांति कमाएं। जैसे मधुमक्खी होती है उसका रस चूस लेती है और शहद का भी निर्माण हो जाता है और कुछ भी नहीं बिगड़ता। ठीक इसी प्रकार हम जो धन कमाएं किसी का अहित भी ना हो और हम धन को भी कमा लें। इस प्रकार हमें धन कमाना चाहिए। और कह रही है कि प्रभु सभी पढ़ाई नारी को तुम माता समान ही जानोगे, तुम माता समान ही जानोगे, सब सुख मुझ में ही देखोगे, मुझको ही अपनी मानोगे। बोले देखिए, भगवान राम के पास जब सुपर्णखा जाती है तो कहती है कि आप मुझे अपनी दुल्हन बना। अजी तुम बन जाओ भरताल दुल्हनिया, बन जाऊं मैं प्यारी। तो कहने लगे कि कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी का व्रत रखते हैं और अपनी को छोड़ सदा औरों को माता और बहन समझते हैं। बोले देखिए अर्चित बाबू, आप से जो बड़ी है उनको माता का दर्जा जो बराबर है, बहन का दर्जा जो आपसे उम्र में छोटी है उनको बेटी का दर्जा ऐसा शास्त्र बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दीक्षा कुमारी कह रही है कि दो सातो बचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आप निभाओगे। यहाँ पर ये कह रही है कि आप मुझे 7 वचन दीजिए, जो प्रतिज्ञाएं 7 हैं, क्या आपको इनकी प्रतिज्ञा, इनके वचन स्वीकार? ये लोग जितनी